सीताराम दोस्तों, मैं हूँ मिस कमलेश मौर्य। आज मैं आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये अस्तर है, तो मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ठीक है, ये मैं जो ब्लाउज है वो मैं अस्तर वाला बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच इसको फोल्ड करूँगी। ठीक है, आप चाहें तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़े को पलट सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। नीचे की तरफ मैं तुरपाई करूँगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं ब्लाउज की लंबाई नाप लेती हूँ। तो ब्लाउज मुझे इसकी जो पूरी लंबाई है वो 13 इंच पर चाहिए और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि शोल्डर की तरफ से दब जाएगा। इसीलिए पूरी जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 13.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं नीचे से तुरपाई करूँगी। आप चाहें तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, ठीक है, आप जैसे अस्तर लगाते हैं और मेन फैब्रिक को पलट देते हैं तो केवल आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं। जब आप तुरपाई करते हैं तो आप 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लें। ठीक है, अब हम लगाते हैं शोल्डर के निशान। तो मैंने ये शोल्डर के लिया है 5.5। ठीक है, 34 से लेकर 38 साइज के सभी ब्लाउज में आपको जो शोल्डर है वो 5.5 लेना है। जब आप डीप गला बनाते हैं तब 6 से लेकर जितने भी नीचे साइड में आते हैं वो हमारे डीप गले कहलाते हैं। अब इसका आर्म होल भी वो भी मैं ले लूँगी 5.5। 34 से लेकर 38 साइज के सभी ब्लाउज में हमें जो आर्म होल है वो 5.5 ही लेने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बॉक्स एक रेडी कर लेती हूँ। ये मैं बैक पार्ट काट रही हूँ और मैंने ये डबल फोल्ड करके अस्तर को बिछा लिया है। पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बीच से एक लाइन खींच देती हूँ। अब मैं लगाऊंगी सीने का निशान। तो मैं ये 38 साइज के चेस्ट का बना रही हूँ, तो मैं 9.5 पे निशान लगा देती हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब मैं स्केल से सीधी लाइन खींच देती हूँ। सीना हमारा है 38, तो हमने 9.5 पर इसका निशान लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसकी गुलाई कैसे देते हैं। 5.5 का हम इंची टेप से आधा कर लेते हैं। देखिए मैंने आधा इसको कर लिया है। अब मैं निशान लगा देती हूँ। हमें 5.5 का आधा करके तभी गुलाई देनी है। अब देखिए, अब हम गुलाई कैसे देंगे। 1 इंच 2 सुता पर हमें हमेशा गुलाई 1 इंच 2 सुता पर देनी होती है, 1.5 इंच पर नहीं देते। अगर 1.5 इंच पर देंगे तो झोल आएगी। तो हमें इस प्रकार से ऐसे गुलाई कर देते हैं 1 इंच 2 सुता पर। और मैंने जो ब्लाउज़ की कटिंग की है वो नाप से की है। ठीक है, तो मेरी जो आर्म होल की पूरी गुलाई आ रही है वो आ रही है 8 इंच। अगर आपकी कम ज़्यादा होती है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारी कमर है वो है 8 इंच पे लगा रहे हैं, 32 इंच है। ठीक है, कमर है 32 इंच, तो मैं 8 इंच पर निशान लगा देती हूँ। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इतना, ये बचा है हमारा 1.5 इंच, तो हम 1.5 इंच की इसमें प्लेट डालेंगे। ठीक है, आपको अपनी कमर नाप लेनी है। मेरी 32 है तो मैंने 8 इंच पर निशान लगा लिया। फिर जितना जो कपड़ा बचा है उसकी हमें प्लेट डालनी है। तो प्लेट हम डालेंगे 4 इंच की। 1.5 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा, तो हमें पूरी लेनी है 4 इंच। ठीक है, देखिए अब 1.5 इंच की हम प्लेट डाल देते हैं। चौड़ाई में भी हमें 4 इंच लेना है और लंबाई में भी हमें प्लेट 4 इंच की ही डालनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1.5 इंच तो हमारे नीचे से फोल्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ प्लेट डालनी है। हमारा जितना कपड़ा बचता है कमर नाप के, तो हम उतनी ही इसमें प्लेट डालते हैं। कुछ लोग होते 1 इंच का डाल देते, फिर जो कपड़ा होता है पार्ट ऊपर नीचे बन जाते हैं। ठीक है, बड़े छोटे हो जाते हैं। अब देखिए, मैं गला बना रही हूँ 2 इंच 2 सुता पर। ठीक है, आप चाहें तो 2.5 भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप 2.5 इंच भी ले सकते। तो मैंने इसकी लंबाई ली है 8 इंच। अब मैं एक चौकोर बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। मैं इसमें गला बना रही हूँ गोल। आप चाहें तो कैसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैंने गुलाई भी इसकी दे दी है, क्योंकि मैं डीप गला बनाती हूँ तो मैं 2 इंच 2 सुता पर ही बनाती हूँ। क्योंकि अगर हम ज़्यादा गला ले लेते हैं 2.5 का या उससे एक्स्ट्रा, तो गला फैलने लगता है। ठीक है,
अब देखिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं काटूंगी आगे वाले पार्ट की कटिंग। देखिए मैंने ये कपड़े को ऐसे बिछा लिया है डबल फोल्ड करके। देखिए अब मैं इस तरह से बिछा रही हूँ। देखिए आगे के पार्ट हमें खुले बनाने हैं, तो मैं इस तरह से ऐसे अपने कपड़े को रखती हूँ। देखिए इससे हमारे कपड़े की बचत होती है। आपको ऐसे ही कपड़ा बिछाना है, ठीक है। अब देखिए आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हुक आई की जब हम पट्टी जोड़ते हैं तो उसमें आधा इंच कपड़ा चला जाता है, तो आधा इंच हम इसमें बढ़ा कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब बाकी देखिए ऊपर से हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही निशान लगाना है, ठीक है। देखो गले का, आर्म होल का हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही निशान लगाना है। आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हुक आई का जब हम जोड़ते हैं तो आधा इंच कपड़ा उसमें चला जाता है। अब देखिए 1.5 इंच हमें नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। अब बताइए 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? जब हम इसकी बेल्ट और इसकी जो प्लेट डालेंगे तो आधा आधा कपड़ा इसमें दब जाता है, इसीलिए हम 1.5 इंच लेते हैं। आप चाहे तो 1 इंच 2 सूता भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने तो 1.5 लिया है, आप 1 इंच 2 सूता भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आधा इंच हमें आर्म होल की साइड से भी एक्स्ट्रा लेना है। वो इसीलिए लेते हैं, जब हम आर्म होल की तरफ से हम प्लेट डालते हैं तो उसमें कपड़ा छोटा हो जाता है, इसीलिए हमें आधा इंच आर्म होल की साइड से भी लेना है। अब देखिए स्केल से अब मैं इसका निशान लगा लेती हूँ। हमें आर्म होल की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और 1.5 इंच नीचे लंबाई की साइड से लेना है, क्योंकि प्लेट और बेल्ट जोड़ेंगे, और आधा इंच हुक आई की तरफ से लेना है, ठीक है। ब्लाउज में हमेशा जो आगे का पार्ट होता है वो हमारा हमेशा बड़ा ही कटता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी बराबर पार्ट नहीं कटते हैं हमारे, ठीक है। मैंने ये खुली तरफ से काटा है, क्योंकि खुली तरफ से ही हमें हुक आई बनानी है। देखिए अब मैंने बिल्कुल इसमें निशान लगा लिए हैं। अब देखिए, देखो दोस्तों आपको इसी तरह से निशान लगाने हैं। देखिए ठीक है, हुक आई की पट्टी की तरफ से हमने एक्स्ट्रा लिए। अब देखिए आगे का गला रखूँगी मैं 6.5 इंच पर। आप चाहें तो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं गला, जैसे आपका मन हो, ठीक है। कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मैंने तो 6.5 लिया है। अब देखिए अब हम स्केल से चौकोर बॉक्स रेडी कर लेते हैं, ठीक है। मैं आगे का गला भी गोली ही बनाऊंगी। अब देखिए अब हम इसमें डॉट कैसे डालेंगे, तो मैं इसमें डॉट डालूंगी 9.5 पर, ठीक है दोस्तों। और सामने से हमें कितना रखना है? हमें रखना है 3.25, ठीक है दोस्तों। आपका अगर 34 साइज है तो आप 2 सूता कम कर लें। अगर आपका साइज जैसे 38 है, 36 है, 2 सूता इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे 3.5 है, मेरा 38 है तो मैंने 3.25 लिया है। अगर आपका 36 है, 2 सूता आप कम करके सामने से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमने निशान लगाया था 9.5 पर, 1.5 इंच हम नीचे करेंगे। अब इसकी जो बेल्ट है वो मैं उसके निशान लगाए मैंने 12.5 पर, ठीक है। देखिए हमें जो बेल्ट की निशान लगाने वो थोड़ी सी राउंड शेप में लगाने होते हैं, ठीक है। हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो कम है, तो हम बेल्ट भी उसी हिसाब से छोटी ही काटेंगे। अगर हमारे ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा होती है तो हम बेल्ट को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, चौड़ा कर देते हैं यानी। देखिए दोस्तों अब देखिए मैंने जो डॉट का निशान डाला था वो मैंने डाला था 9.5 पर, और सामने से किया है मैंने 3.25 पर, ठीक है। अब देखिए 1.5 इंच नीचे की साइड से। देखिए ये वाली जो हम सेंटर की जो डॉट डालते हैं वो डालेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हमने बैक साइड की भी 1.5 इंच ही डालना है, ठीक है। अब देखिए अब जो दूसरी डालेंगे वो डालेंगे 2 इंच 2 सूता पर, और बाकी जो 3 हैं वो सारी 2 इंच 2 सूता पर सारी डॉट डाल लेंगे। केवल जो सेंटर वाली होती है वो हमारी 1.5 इंच की पड़ती है, ठीक है, और बाकी जो 3 हैं वो आधे इंच की पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको डॉट मैंने 38 साइज के ब्लाउज में ऊपर से लेके डाली है, वो डालिए 9.5 पर, ठीक है। अब देखिए आर्म होल की तरफ से भी हम आधे इंच की छटाई कर देंगे, ठीक है। आपका जैसे साइज घटता चला जाएगा आप वैसे ही डॉट 2 सूता कम कर सकते हैं, ठीक है। कम करके आप बना सकते हैं। अब देखिए मेरा बिल्कुल
गोल शेप आ गया है। जब आपका गोल शेप आ जाए ना तो आप समझ जाना आपकी जो डॉट है वो बहुत ही सही तरीके से पड़ी है। ठीक है दोस्तों। और जो सेंटर वाली जो हमारी डॉट होती है वो होती है 2 या 1.5 इंच की। ठीक है, देखिए मेरी 2 इंच की आ रही है, वो ज़्यादा लंबी नहीं पड़ती है। जो सेंटर वाली होती है वो डॉट को हम ज़्यादा लंबा नहीं डालते हैं, उसकी लंबाई 2 या 1.5 होती है। ठीक है, या 2.5 कर सकते हैं, लेकिन 3 या 4 नहीं बढ़ा सकते। ठीक है दोस्तों, देखिए। और बेल्ट भी हमने 12.5 पर ली है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप इस तरह से आप ब्लाउज को काटेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा। 1.5 इंच हमने नीचे की साइड से लिया था और आधा इंच आर्मोल की साइड से एक्स्ट्रा लिया था और आधा इंच हुक आई की पट्टी के लिए। देखिए, अब मैंने गला भी इसको गोल शेप बना दिया है। राउंड शेप का मैं गला बनाऊंगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको ऐसी ही कटिंग करनी है। देखिए मैंने ये कटिंग कर ली है। ये मेरा बैक पार्ट हो गया ब्लाउज का, ये सेंटर वाला पार्ट, सामने फ्रंट पार्ट, और इसकी ये बेल्ट हो गई। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें हम हुकाई की पट्टियाँ निकालेंगे, आस्तीन भी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमें ऐसे ही अपने ब्लाउज की कटिंग करनी है, क्योंकि जब कटिंग ही सही करेंगे तभी हमारा ब्लाउज ठीक से सिल पाएगा। अगर आपको दोस्तों समझ में ना आए तो आप बारंबार इसको रिपीट करके वीडियो देखते रहिए, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही बारीकी से हर चीज़ आपको समझाई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसकी आस्तीन की कटिंग कर लेती हूँ। देखिए आस्तीन मुझे लंबी बनानी है, तो अस्तर उसमें नहीं बच पाया था, तो मैंने दूसरा अस्तर इसको ले लिया है और थोड़ा सा जॉइंट लगा लिया है, क्योंकि मेरे आस्तीन में जॉइंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए आधा इंच तो हमारा ऊपर दब जाएगा और आधा इंच हम जब आस्तीन को फोल्ड करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उसमें चला जाएगा, क्योंकि मुझे बॉर्डर लगाना है। अगर बॉर्डर नहीं होता तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेती तो उसको फोल्ड करती, लेकिन मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैं आधा इंच लेकर उसको फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसका गोलाई कैसे देने हैं, तो हमें 3 इंच नीचे से निशान लगाना है। अब देखिए मैंने स्केल से इसको निशान लगा देती हूँ 3 इंच, क्योंकि ये लॉन्ग स्लीव है। ठीक है, ये आएगी 10 इंच पर। ठीक है दोस्तों, जब लॉन्ग स्लीव बनाते हैं तो इसकी जो गोलाई हम देते हैं वो 3 इंच नीचे की साइड से देते हैं। आप 3 भी कर सकते हैं या 2.5 भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा इतना सा जोड़ आया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग स्लीव अस्तर की उसमें नहीं निकल पाई थी तो मुझे दूसरा अस्तर लेना पड़ा। अब देखिए इसकी हम गोलाई कैसे देते हैं। देखिए मेरा जो मैंने ब्लाउज काटा था, देखिए इसकी मैंने फिटिंग की निशान सब लगा ली थी और आधा इंच हम उसको ऊपर छोड़ देंगे और बाकी जो गोलाई है वो उसको नाप लेंगे। ये मेरी आ रही है 8 इंच पर। ठीक है, देखिए हमें फिटिंग के निशान से यहाँ तक पूरे निशान को नाप लेना है इंची टेप से कि हमारी कितनी गोलाई आ रही है, और मेरी आ रही है 8 इंच। अब देखिए यहाँ से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। इस तरह से हमें आस्तीन को काटना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हम शेप दे देंगे, ऐसा थोड़ा सा राउंड में शेप देते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों हमें 3 इंच नीचे डाउन करके निशान लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब मैं फिटिंग का निशान लगाती हूँ। ये आ रही है हमारी 5.5 पर। ठीक है, अब मैं स्केल से देखिए सीधा निशान लगा देती हूँ। अब बाकी जो हमारा कपड़ा बच गया है 1.5 इंच, वो हमारा मार्जिन हो गया आस्तीन का। देखिए दोस्तों आपको इसी प्रकार से आस्तीन काटनी है। अब देखिए मैं फिर से नाप के आपको बता देती हूँ। देखिए आधा इंच शोल्डर में दब जाएगा और देखिए फिटिंग तक हमारा बिल्कुल निशान यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये लॉन्ग स्लीव है तो मैंने 3 इंच डाउन करके इस पर निशान लगाया है। आप 2.5 भी कर सकते हैं। जब छोटी लगाते हैं तो उसमें 2 रखते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए बिल्कुल फिटिंग तक हमारे निशान आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम सब मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए ये हमारी पूरी 10 इंच पर रेडी हो जाएगी। दोस्तों मेरे कुछ भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए इतना सा केवल हमारे में जोड़ आया आस्तीन में। अगर आपके आस्तीन में जोड़ ना आए तो अच्छी बात है, अगर आपका जोड़ आए तो आप इस प्रकार से जोड़ लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे और भी वीडियो ब्लाउज़ की पड़ी हैं, आप उसको देख लीजिए। देखिए, और हमें जो जोड़ लगाते हैं ना तो आधा इंच कपड़ा चढ़ा के रखते हैं, क्योंकि जब जोड़ते हैं ना तो आधा इंच कपड़ा हमारा दब जाता है, इसीलिए आधा इंच कपड़ा उसको चढ़ा के रखते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं सेंटर का निशान लगा देती हूँ। देखिए दोस्तों हमारे ब्लाउज की भी कटिंग हो गई है और हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से ब्लाउज़ की कटिंग करिए, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर हम इसका जोड़ लगा लेंगे। ये भी हमारी हो गई आस्तीन की कटिंग। और जो इसकी जो छटाई है मैं वो बाद जब सिलूँगी तो इसका आधा इंच बाद में इसकी छटाई कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो